ये इस वक्त की बात है जब मैं अपनी शादी के दिन सिर्फ 2 साल बाद बीवा होकर अपने मायके वापस आ गई थी। मेरी उम्र इस वक्त सिर्फ 24 साल की थी और जिंदगी ने मुझे इतना बड़ा झटका दिया था कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आगे क्या करूं। मेरा शौहर एक सड़क के हादसे में चला गया था और उसके बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। अम्मी और अबू ने मुझे वापस बिला लिया था ताकि मैं अकेली ना रहूं। हमारे घर में पहले से ही मेरे मामों और उनकी नई शादीशुदा मामी रहते थे, क्योंकि मामों कुछ साल पहले बीवा हो गए थे और अम्मी ने उन्हें घर पर ही रख लिया था। मामों का नाम रशीद था और उनकी नई मामी का नाम समीना था, जो काफी कम उम्र की थी। जब मैं घर आई तो सबसे पहले यही देखा कि घर का माहौल पहले जैसा नहीं था। रात को अक्सर मामों और कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी थी। मैं सोचती रहती कि आखिर मामों और मामी के दरमियान क्या चल रहा है। मामों की उम्र 50 साल के करीब थी, लेकिन उनकी ताकत और तवानाई किसी जवान मर्द से कम नहीं लगती थी। समीना मामी, जो सिर्फ 30 साल की थी, वो अक्सर दिन भर थकी हुई और उदास नजर आते। कई बार मैंने इन्हें चुपके से रोते हुए भी देखा था। लेकिन जब मैं पूछती तो वो बस मुस्करा कर बात टाल जाते। अम्मी ने मुझे बताया था कि मामों की पहली पहली बेवी की मौत के बाद वो बहुत अकेले महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने समीना से शादी कर ली थी और उन्होंने इस रिश्ते को मजबूरी में कबूल किया था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देने लगी थी। रात को जब मैं जाग जाती तो अक्सर मामों की तेज तेज आवाज और मामी की दबी हुई कराह सुनाई देती। वो कहते सुनाई देते कि बस थोड़ी देर और सह लो, लेकिन मामी कहते कि अब मुझसे नहीं होता। मैं दिल ही दिल में बहुत परेशान रहने लगी थी। दिन में जब सब काम निपट जाते तो मैं मामी के पास बैठकर बात करने की कोशिश करती, लेकिन वो कुछ नहीं बताते। एक दिन मैंने मामू को अकेले में पूछ लिया कि मामो, आप मामी को इतना परेशान क्यों करते हैं? मामो ने मुस्कराते हुए कहा कि बेटी, तुम अभी छोटी हो, समझ नहीं आती। समीना को मेरी आदत पड़ जाएगी। उनकी बात सुनकर मैं और भी हैरान रह गई। मामू बाहर से बहुत परसुकून और खानदान के लिए जिम्मेदार लगते थे, लेकिन अंदर से उनकी मांग बहुत ज्यादा थी। अम्मी भी कभी कभी मामों से कहते कि रशीद, अब समीना को थोड़ा आराम दे दो। लेकिन मामू हंसते हुए टाल देते। आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल तनाव से भरने लगा। समीना मामी का वजन कम होने लगा था और वो अक्सर पेट पर हाथ रख कर बैठी रहते। मैंने एक दिन उन्हें किचन में रोते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा कि मामी, क्या बात है, आप इतना क्यों रो रही हैं? समीना मामी ने आंसू पूंछते हुए कहा कि बेटी, तुम नहीं समझोगी। तुम्हारे मामों बहुत ताकतवर हैं और मुझे हर रात परेशान करते रहते हैं। मैंने कहा कि मामों तो अच्छे इंसान लगते हैं। मामी ने ठंडी सांस भरकर कहा कि बाहर से सब अच्छे लगते हैं, लेकिन अनमीजर की बात कोई नहीं जानता। तो अम्मी ने कहा कि बेटी, ये सब रिश्तों की बात है, तुम दरमियान में मत पड़ो। लेकिन म- मैं चुप नहीं रह पा रही थी। रातें अब मेरे लिए सजा बन गई थीं। हर रात मामो मामी के कमरे से आने वाली आवाजें मुझे चैन से सोने नहीं देती थीं। मैं सोचती कि आखिर मामों में इतनी ताकत कहाँ से आती है। उनकी उम्र तो काफी हो चुकी थी, फिर भी वो समीना मामी को हर रात परेशान करते रहते थे। एक दिन मैंने मामों को शाम को कुछ जड़ी बूटियां पीते हुए देखा।
मैंने चुपके से पूछ लिया कि मामो ये क्या पी रहे हैं। मामो ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटी ये मेरी आंखों की दवा है, इससे मेरी आंखें मजबूत रहती हैं। लेकिन मुझे शक हो गया कि शायद ये कोई और नुस्खा हो। मैंने अमी से पूछा तो अमी ने कहा कि तुम्हारे मामू पुराने जमाने के नुस्खे जानते हैं जो ताकत बढ़ाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता समीना मामी की हालत बिगड़ती गई। वो अब चलने फिरने में भी दिक्कत महसूस करने लगी थीं। कई बार वो लंगड़ा कर चलते तो मैं पूछती, लेकिन वो चिप रह जाते। अमी भी फिक्रमंद रहने लगी थीं। एक शाम समीना मामी ने मुझसे कहा कि अगर ये हालत रही तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। मैंने कहा कि मामी आप अमी से बात करो, लेकिन मामी ने कहा कि अमी तो अपने भाई को बहुत मानती हैं, वो कुछ नहीं कहेंगी। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर इस घर में क्या हो रहा है। मामू बाहर से बहुत अच्छे लगते थे, वो अबू की मदद भी करते थे घर चलाने में, लेकिन रात का माहौल बिल्कुल अलग था। मैं अपने शोहर की याद मैं रोती रहती और साथ ही मामू मामी की परेशानी भी मुझे परेशान करती। एक रात मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर देखूंगी कि आखिर कमरे में क्या होता है। मैं चुपके से उनके कमरे के पास गई और दरवाजे की दरार से झांका। जो मैंने देखा इससे मेरे होश उड़ गए। मामू समीना मामी के साथ इतनी बेरहमी से पेश आ रहे थे कि मामी रो रही थीं। मैं वहां से भाग आई और अपने बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। अगले दिन मैंने मामू से सीधे कह दिया कि आप मामी के साथ ऐसा मत करो। मामू ने गुस्से में कहा कि तुम्हें क्या मतलब है, ये हमारा निजी मामला है। अम्मी ने भी मुझे डांटा कि दरमियान में मत पड़ो, लेकिन मैं चिप नहीं रह सकी। सामीना मामी दिन बे दिन कमजोर होती जा रही थीं। वो अब खाना भी ठीक से नहीं खाती थीं। मैंने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की बात की। मामू ने मना कर दिया, लेकिन मना कर दिया। वो कहते कि समीना ठीक है, बस आराम कर रही है। घर का माहौल अब बिल्कुल बिगड़ चुका था। अबू भी चिप रहते थे क्योंकि मामू घर की माली मदद करते थे। मैं सोचती रहती कि पैसा कितना बड़ा जहर है जो रिश्तों को भी बर्बाद कर देता है। एक दिन समीना मामी ने मुझे अकेले में बुला कर कहा कि बेटी, अगर तुम मेरा भला चाहती हो तो मुझे यहाँ से ले चलो, मैं इस जिंदगी को और नहीं सह सकती। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मामू की ताकत और उनकी जिद के आगे सब बेबस थे। क्या समीना मामी इस घर से बाहर निकल पाएंगी? क्या मामू अपनी आदतों को बदल पाएंगे? या फिर घर में कोई और बड़ा तूफान आने वाला है? समीना मामी की इस रात की बात सुनकर मेरे दिल में बहुत बेचैनी पैदा हो गई थी। मैं सोच रही थी कि आखिर को अपनी जिंदगी से इतनी नफरत हो रही है। अगले दिन मैंने अमी से सारी बात बताई तो अमी ने पहले तो मुझे डांटा कि तुम दरमियान में मत पड़ो, लेकिन जब मैंने समीना मामी की हालत का जिक्र किया तो अम्मी भी फिक्रमंद हो गईं। मामू इस दिन घर पर नहीं थे, इसलिए हम तीनों खवातीन बैठकर बात कर रही थीं। समीना मामी रोते हुए बोलें कि बहन मैं इस घर में नहीं रह सकती। आपके भाई की ताकत मुझे मार डालेगी। वो हर रात मुझे परेशान करते हैं और मैं अब थक चुकी हूँ। अमी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा कि समीना मैं समझती हूँ, लेकिन रशीद मेरा भाई है और घर की मुआशी सूरत हाल भी अच्छी नहीं है। अगर तुम चली गई तो घर कैसे चलेगा? मैंने अमी से कहा कि अमी पैसा इतना जरूरी है कि एक औरत की जिंदगी बर्बाद हो जाए। अमी चुप हो गई। इसी दिन शाम को जब मामू घर आए
तो उन्होंने समीना मामी को देखकर पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। समीना मामी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका चेहरा देखकर मामू समझ गए। रात को फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी और दरवाजे की दरार से आवाजें आ रही थीं। मामू कह रहे थे कि समीना थोड़ा सह लो, तुम मेरी बीवी हो। समीना मामी रोते हुए कह रही थी कि अब मुझसे नहीं होता रशीद जी, मैं बहुत थक गई हूं। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोच रही थी कि मेरे शौहर के जाने के बाद भी मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो रही है। अगले कुछ दिनों तक घर में तनाव बढ़ता गया। समीना मामी अब कमरे से बाहर भी कम निकलते। वो अक्सर पेट पर हाथ रखकर बैठी रहते और चुपचाप रोती रहते। मैं उन्हें खाना खिलाने की कोशिश करती, लेकिन वो मुंह भी नहीं खोलते। एक दिन मैंने मामपो मा को अकेले में पकड़ा और कहा कि मामो, आप मामी के साथ ऐसा मत कीजिए, वो बहुत परेशान है। मामो ने गुस्से में कहा कि आयशा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सब समझ गई हो? समीना मेरी बीवी है और मुझे इससे जो चाहिए वो मैं लूंगा। उनकी बात सुनकर मैं डर गई। मामो की आंखों में वो चमक थी जो मुझे पहले कभी नहीं दिखी थी। अम्मी भी अब इस बात को लेकर परेशान रहने लगी थीं। उन्होंने मामो से कई बार बात की, लेकिन मामो हर बार यही कहते कि ये हमारा निजी मामला है। अबू तो चुपचाप सब देखते रहते थे, क्योंकि मामो घर की माली मदद करते थे। घर चलाने का सारा बोझ मामो पर था, इसलिए कोई उनकी बात नहीं काटता था। मैं सोचती कि पैसा कितना खतरनाक हो सकता है। समीना मामी की हालत और बिगड़ गई। वो चलते फिरते भी दर्द महसूस करने लगी थीं। एक रात उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो बेहोश हो गईं। हम सब घबरा गए। मामो ने उन्हें अस्पताल ले जाने से मना किया, लेकिन अम्मी ने जिद की और हम उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि समीना मामी को बहुत ज्यादा थकावट है और उनका जिस्म कमजोर हो चुका है। उन्हें पूरा आराम चाहिए। अस्पताल से घर आने के बाद समीना मामी ने फैसला कर लिया कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगी। उन्होंने अम्मी से कहा कि बहन, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। मामो ने बहुत मुखालिफत की, लेकिन इस बार अम्मी ने भी समीना का साथ दिया। उन्होंने मामो से कहा कि रशीद, अब तुम्हारी वजह से घर बर्बाद हो रहा है। मामो गुस्से में कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। इस रात घर में सनसान सन्नाटा छा गया। मैं समीना मामी के पास बैठी थी और उन्होंने मुझे अपनी सारी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि शादी के बाद पहले कुछ महीने तो ठीक थे, लेकिन फिर मामों की मांग बढ़ती गई। वो हर रात उन्हें परेशान करते और सुबह उठकर भी नॉर्मल रवैया रखते। समीना मामी ने कहा कि बेटी, तुम जवान हो रही हो, ऐसी जिंदगी मत चिन्ना जहां औरत की इज्जत और सेहत दोनों खतरे में हों। उनकी बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मेरे दिल में अपने शोहर की यादें ताजा हो गईं और मैं रो पड़ी। अगले दिन समीना मामी अपने मायके चली गईं। मामू बहुत गुस्से में थे, लेकिन अम्मी ने उन्हें समझाया कि अब नई शुरुआत करो। मामू ने कुछ दिनों तक चुप रहकर गुजारा, लेकिन फिर उनकी पुरानी आदतें वापस लौट आईं। वो अब बाहर की औरतों से बातें करने लगे थे। घर का माहौल फिर से तनाव से भर गया। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, अब मामू को अकेला छोड़ दो, लेकिन अम्मी ने कहा कि बेटी, वो मेरा भाई हैं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। आहिस्ता 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 वक्त बीतता गया। समीना मामी ने तलाक ले ली और अपनी जिंदगी संभाल ली। मामू अब अकेले रह गए थे और उनकी हालत
भी बिगड़ने लगी थी। वो अक्सर अकेले में बैठकर सोचते रहते। एक दिन उन्होंने अम्मी से कहा कि अब मुझे कोई और शादी नहीं करनी, मैं अकेला ही रहूंगा। अम्मी को सुकून मिला। मैंने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। मैंने नौकरी शुरू कर दी और घर की जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी। दोस्तों दोस्तों ये थी आयशा की कहानी, जो एक खानदान की उन छह सच्चाइयों को सामने लाती है, उन पोचीदा सफ्तनायों को साम से, जहां रिश्तों के नाम पर सिर्फ इस्तेहसाल होता है। क्या मामू कभी अपनी गलतियों को समझ पाएंगे? क्या आयशा अपनी जिंदगी में खुशियां पाएंगे गी, या फिर ऐसे रिश्ते हमेशा औरतों को ही नुकसान पहुंचाते रहेंगे? आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर ऐसी और कहानियां चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना और अपने खानदान का ख्याल रखें।